घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक माँ का समय वहीं ठहर गया था। एक पत्नी अपने पति और 4 साल के बच्चे का इंतजार कर रही थी, लेकिन पत्नी उस बात से अनजान थी कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ है। यह कहानी है 4 नवंबर 2024 हैदराबाद की, जहां एक पति, पत्नी और उनका 4 साल का बच्चा साथ में रह रहे थे। सुबह घर में पारिवारिक मुद्दों को लेकर मामूली झगड़ा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार पति को शराब की लत थी। झगड़े के बाद पति बच्चे को लेकर यह कहकर घर से निकल गया कि वो इलाज के लिए जनरल हॉस्पिटल जा रहा है, लेकिन शाम हो गई और ना पति लौटा ना उसका बेटा। पत्नी को और चिंता होने लगी। वो दोनों को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंची और फिर वो पल आया जब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पति हॉस्पिटल में बेंच पे गहरी नींद में सोया हुआ था और बच्चा आसपास नहीं था। पत्नी और टेंशन में आ गई और पति को जगाया, लेकिन उसे बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर दोनों बच्चे को ढूंढने लगे। कई देर ढूंढने के बाद रात को 10 बजे दोनों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। घर वालों के लिए यह सिर्फ केस नहीं था, यह उनका बच्चा था। केस दर्ज हुआ और समय शुरू हो गया, क्योंकि हर एक मिनट भारी होता है। पुलिस ने एक एक करके 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगोले, एक सुराग से दूसरा सुराग। फिर कैमरे में दिखा एक शख्स बच्चे को साथ लिए आगे बढ़ रहा है और सुराग सीधे रेलवे स्टेशन की ओर इशारा कर रहे थे। टीमें तैनात हुई। अंदेशा था वो स्टेशन तक पहुंच चुका है और बस अब निकलने ही वाला है। और ठीक उसी वक्त पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बच्चा सुरक्षित अपने माता पिता को सौंप दिया गया। और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक घटना है तो आंकड़े सुनिए। एनसीआरबी के 2023 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर रोज 380 बच्चे गायब होते हैं, यानी 1,38,609 बच्चे एक साल में मिसिंग होते हैं। 2023 में राज्यसभा में दिए गए आधिकारिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के टॉप 5 राज्यों जहां सबसे ज्यादा बच्चे लापता दर्ज हुए, जिसमें ओडिशा में 10,775, बिहार 12,299, दिल्ली एनसीटी 12,324 और मध्य प्रदेश में 16,017। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में 21,661 चिल्ड्रन मिसिंग रिपोर्ट हुई थी। एनसीआरबी के 2022 की रिपोर्ट में बताया था कि हर 10 मिसिंग बच्चों में से 7 लड़कियां थी। तब सवाल ये है कि सरकार और पुलिस क्या कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 1,38,609 बच्चों में से 89,809 को ट्रेस किया गया या तो रिकवर्ड, लेकिन 48,800 बच्चों ऐसे हैं जिनका उसी साल के रिकॉर्ड में कोई भी स्थिति का पता दर्ज नहीं हुआ। जिन बच्चों का अभी तक पता नहीं चला है, उनके मामलों में इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग होना, राज्यों के बीच आवाजाही, दस्तावेजी कमियां या शोषण तस्करी जैसी गंभीर संभावनाएं शामिल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मिसिंग बच्चों के मामलों की निगरानी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए और इन अधिकारियों की जानकारी तथा संबंधित डेटा को मिसिंग वात्सल्य और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर अपलोड किया जाए, ताकि रियल टाइम ट्रैकिंग और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो सके। सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, सवाल हम सब से है, क्योंकि 1 सेकंड की लापरवाही किसी माँ की पूरी जिंदगी बदल सकती है। बच्चे सिर्फ आंकड़े नहीं होते, वो किसी की पूरी दुनिया होते हैं। तो फिर से मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही ज्ञानी वीडियोस के साथ।